खबर उज्जैन से। जीआरपी पुलिस की अनूठी पहल, भरोसे वाले सवारी योजना शुरू। ऑटो रिक्शा में लगेगा क्यूआर कोड। जीआरपी पुलिस द्वारा यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि से उज्जैन में भरोसे वाले सवारी सेवा शुरू की जा रही, जिसका आज विधिवत शुभारंभ होगा। इंदौर में मिली सफलता के बाद भरोसे वाली सवारी ऑटो सेवा उज्जैन में शुरू हो रही, जिससे बाहर से आने वाले यात्री, खासकर महिलाएं, सुरक्षित और सुविधापूर्वक सफर कर सकें। कल शाम को रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी थाना परिसर में योजना का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उज्जैन डीआईजी नवनीत भसीन, रेलवे डीआईजी पंकज पांडे और रेलवे एसपी पद्म विलोचन शुक्ल बतौर अतिथि मौजूद थे, जिन्होंने ऑटो रिक्शा पर क्यूआर कोड लगाकर योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर पीटीएस एसपी मनीषा पाठक, ईडब्ल्यूओ एसपी समर वर्मा, रेलवे डीएसपी ज्योति शर्मा, आरपीएफ थाना प्रभारी नरेंद्र यादव मौजूद थे। रेलवे एसपी पद्म विलोचन शुक्ला ने बताया कि भरोसे वाले सवारी योजना के तहत ऑटो चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया। इसके बाद इनके ऑटो रिक्शा पर विशेष क्यूआर कोड लगाया जाएगा। यात्री इस कोड को स्कैन कर ऑटो चालक की पहचान और वाहन का विवरण तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। पिछले माह ही हमारे विशेष पुलिस महानिदेशक महोदय श्री रवि गुप्ता सर द्वारा पटरी के पाठशाला और हमारी सवारी भरोसे वाली 2 नवाचार प्रारंभ किए गए थे। इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे रेलवे स्टेशन पर और रेलवे स्टेशन के आसपास जो भी बस्तियां हैं, वहां पर जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो कुली हो, वेंडर्स हो या आसपास की जो जनता है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उनके बीच एक समावेश और समन्वय कायम करना है। हमारी टीम जो आसपास की बस्ती है वहां पर जा रही है और बच्चों को गुड टच, बैड टच, नशे से दूरी है जरूरी और अन्य सभी तरह के, चाहे वो शिक्षा के संदर्भ में हो, सभी तरह के जो क्रियाकलाप है उनसे परिचय करा रही है। कुछ ऐसे बच्चे भी संज्ञान में आए हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आज जैसे आप लोगों ने देखा होगा, दिव्यांग बच्चा है, वो स्कूल उसको किसी कारणवश निकाल दिया गया, तो हमारी टीम के द्वारा ही, उसे प्रयासों के द्वारा एक स्कूल में एडमिशन कराया गया। दूसरा हमारा जो नवाचार है, एक हमारी सवारी भरोसे वाली, उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो चूंकि ये उज्जैनी नगरी हमारी पवित्र नगरी है, महाकाल की नगरी है और यहाँ पर देश विदेश से लाखों की संख्या में यात्री प्रतिदिन आते हैं, तो उनको अपने गंतव्य तक वो सुरक्षित पहुंच जाए। उस दिशा में एक हमारा कदम है कि वो जो क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑटो चालक की तथा ऑटो की समझ जानकारी वो अपने पास संधारित कर सकेंगे और गंतव्य तक जब वो पहुंच जाएंगे यात्रा समाप्ति के पश्चात, वो उस ऑटो चालक और या ऑटो के बारे में अपना फीडबैक दे सकेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम ऑटो चालक को प्रति माह सम्मानित कर सकें। ये हमारी 2 प्रमुख योजनाएं हैं जो हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। क्या है पटरी की पाठशाला? ये कुल 2 कार्यक्रम हैं अलग अलग, एक पटरी की पाठशाला है और दूसरी हमारी सवारी भरोसे वाली। पिछले माह 14 तारीख को, 14 नवंबर को इन्हीं 2 कार्यक्रमों का इंदौर में शुभारंभ हुआ था और वहाँ जो रिस्पांस मिला उसको देखते हुए इसको आज हम उज्जैन में भी शुरू कर रहे हैं। जो हमारी सवारी भरोसे वाली कार्यक्रम है, इसके तहत जो ऑटो हैं रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े रहते हैं, उन ऑटो को एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। उस क्यूआर कोड से जो भी मतलब उसका ऑटो को इस्तेमाल करना चाहता है, नॉर्मली रेलवे स्टेशन पर होता यह है कि ज़्यादातर बाहर के लोग आते हैं जो शहर से अपरिचित होते हैं, कई बार ऐसे ऑड आवर्स में आते हैं, रात में आते हैं, कई बार अकेली महिलाएं आती हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से उनको ये महसूस ना हो कि हम अकेले हैं, जीआरपी पुलिस उनके साथ है, तो वो अपने मोबाइल से ऑटो का जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करके उस ऑटो के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि ऑटो के बारे में, उसके ड्राइवर के बारे में। इसके अलावा उसमें फीडबैक का भी कॉन्सेप्ट रखा गया है, जिससे कि उसमें जिन लोगों ने पहले ट्रैवल किया है उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनको तुरंत एक स्कैन करने से उपलब्ध हो सकती हैं। मूल उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है, शहर से अपरिचित है, वो अपने को अकेला ना समझे। जीआरपी पुलिस हमेशा उसके साथ है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। सर, भविष्य में इसमें कार्यसूची भी जोड़ी जाएगी, किराया सूची भी जोड़ी जाएगी? किराया सूची निर्धारित रहेगी, अगर वो चूंकि जीआरपी के अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है तो हमारे पास उपलब्ध होगी। अगर इस तरह की कोई सूची निर्धारित होती है तो उसको जरूर जोड़ दिया जाएगा। दूसरा जो कार्यक्रम है पटरी की पाठशाला, वो बेसिकली कम्युनिटी पुलिसिंग से जुड़ा हुआ एक मामला है। जैसा कि जिला पुलिस में आपने देखा होगा, बहुत सारे कार्यक्रम पुलिस करती है इसलिए कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़े और बच्चों को विशेष तौर से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उनके अंदर अच्छी आदतों का समावेश किया जा सके, पुलिस के प्रति एक सकारात्मक भावना उनके अंदर विकसित हो सके। तो उसी के तहत ये पटरी की पाठशाला कार्यक्रम जो है रेलवे स्टेशन और उसके आसपास, प्लेटफॉर्म के आसपास जो लोग रहते हैं,
स्लम बस्तियां हैं या दूसरे जो भी लोग प्लेटफॉर्म पर हैं, तो उन लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि उनको बहुत सारे जो भी सामाजिक सरोकार के विषय होते हैं उनके विषय में जानकारी दी जाए, ड्रग्स के प्रति अवेयरनेस पैदा किया जाए। इसके अलावा जो साइबर क्राइम्स हैं उनके बारे में बताया जाए, महिला अपराधों के विषय में जानकारी दी जाए और साथ साथ बहुत से दूसरे चीज़ों से भी उनको जोड़ा जाए, चाहे वो खेल का माध्यम हो या कोई अन्य दूसरे सामाजिक सरोकार के विषय हो। तो इसका भी उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट पुलिस के साथ उनका किया जाए, जिससे कि वो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ें और भविष्य में कुछ अच्छा अपने स्वयं के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए कर सकें। खबर भारतवर्ष के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी